वाकई में सोशल मीडिया बहुत कमाल की चीज़ है। दुनिया में कहाँ कब क्या कैसे हो रहा है इसकी पल पल की खबर हमें जल्दी से पता चल जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ अगर इंटरेस्टिंग है, अचानक से कहीं पर घटित हो गई है, उसको कैमरे में रिकॉर्ड करके नेट पे भेज दिया जाता है और हमें ये बहुत ही जल्दी मिल जाता है, तो उसे हम ट्रेंड कहते हैं। यानी लगभग जो लगातार लगभग हाल ही में जो घटित हो रही है घटना, उसे ट्रेंडिंग से आप और हम जानते हैं। एक चीज़ और ट्रेंड में चल रही थी और लगभग चल ही रही है। हमने ये देखा है कि कुछ परेशान लोग जो होते हैं वो चाय वाले दुकान को खोल लेते हैं। अब दिमाग में आपके कुछ चीज़ें आ रही होंगी कि आप अगर कहीं पे जाते हो तो आपने ये देखा होगा कि कहीं पे आपको ग्रेजुएट चाय वाला, ग्रेजुएट पकौड़ी वाली, ऐसे करके बहुत सारे दुकान से देखने को मिले होंगे। और हालांकि मेरा मतलब ये नहीं है कि उनको किसी बात से ठेस पहुंचाया जाए, लेकिन मैं अभी अपनी बात पे आऊँगा और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जब आप अपने आसपास अगर आप स्पेशली अगर शहर में रहने वाले हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा और अच्छे से दिखाई देगा कि आप देखोगे कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो अगर उनको जॉब नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। उनकी कुछ परेशानियां भी रहती हैं, हालांकि वो गलत नहीं मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो सही हो या गलत हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप ये देखते हो कि ग्रेजुएट होकर के और अच्छे खासी पढ़ाई करके कोई अगर चाय की दुकान खोले तो घर वाले जो हमारे माँ बाप होते हैं, अगर उनको ये पता चले कि इतना पढ़ने के बाद कोई अगर हमारा चाय बेच रहा है तो कितना अजीब लगेगा। तो हमारा टॉपिक यही है, हम इसी पे ही बात करेंगे। तो आप जानते हो कि एक MBA चाय वाला एक फेमस हुआ था, एक ट्रेंड में आया था और आपने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। हालांकि हर एक आदमी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम उसे नहीं जानते। हमें जो ऊपर से दिखाया जाता है हम उसे ही जानते हैं। तो हो सकता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी या हो सकता है कि उसको ऐसा लगा होगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, तो उसने वो किया, या एक दो और लोगों ने किया, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने किया और वो उनके तरीके से सही भी हो सकता है और सही भी है। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हर एक आदमी लगभग उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है तो हम यही काम करेंगे। ये गुस्सा कुछ लोग ऐसा गुस्सा दिखाने के लिए करते हैं और कुछ लोग ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो जब पढ़े लिखे हैं वो चाहे तो अपने नॉलेज का थोड़ा सा, आप अगर चाहो तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज का यूज़ करके आप कुछ और कर सकते हो। एक चीज़ और है कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, आपके पास इतना भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अगर कुछ किए हो, छोटे मोटे दुकान पे अगर आप जा करके यही वो चाय की दुकान खोलने के अलावा अगर आप किसी दुकान पे जाते, कहीं साइबर कोई अच्छे खासे दुकान पे जाते या अच्छे खासे ऑफिस में जाते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना कर देगा। हाँ, सैलरी कम होती है, लेकिन आप अगर चाहो तो वहाँ पे जाकर के कम सैलरी में उस चीज़ को कर सकते हो। प्लस आप चाहो, अगर आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझते हो कि आपको जॉब मिलनी चाहिए तो बट नहीं मिली, तो आप जा करके पहले उसको सीखो और खुद का जॉब शुरू कर दो या कुछ और बड़ा करो। मुझे नहीं लगता कि ये सोच गलत है ना, लेकिन ये चीज़ जो चला जा रहा है ये चीज़ कुछ हद तक ठीक नहीं लगती, क्योंकि इसको ट्रेंड बना देना, इसी को एक्सेप्ट कर लेना, ये काफ़ी बेकार लगता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एक जगह देखा था कि वहाँ पे लिखा था BTech चाय वाला। आप सोचो कि अगर कोई इंजीनियर चाय की दुकान खोले तो कैसा लगेगा। आप हर कोई एक इंजीनियर को अच्छे नज़र से देखता है, वो ये जानता है कि हम जो पढ़े हैं वो इंजीनियर उस चीज़ को प्रैक्टिकली देखता है, यानी उसके पास थोड़ा सा प्रैक्टिकल अच्छा नॉलेज रहता है। और मुझे ये बहुत ठीक नहीं लगा क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हूँ। तो अब अगर आप ये सोचो ऐसे लोग ये काम करेंगे तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है। हाँ, परेशानी है आपकी तो वो बिल्कुल, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, वो आप कर ही सकते हो। लेकिन ये जैसा ट्रेंड में चला जा रहा है, इससे पहले तो ऐसा नहीं था। क्या इससे पहले किसी के पास परेशानी नहीं थी? बिल्कुल परेशानी थी, लेकिन ये अब जैसे हर कोई इसको ट्रेंड बना लिया, इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो आप अगर चाहो तो आप इसी चीज़ को ना करके कहीं पे आप जॉब कर सकते हो, प्राइवेट जॉब करो, हालांकि उसमें कम पैसा मिलेगा, लेकिन आप चाहो, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो, आप इतना पढ़े लिखे हो, तो आप उस चीज़ को सीख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको सीख लिए तो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप उसे शुरू नहीं कर सकते, आप ऑफकोर्स उसको शुरू कर सकते हो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस देश के अगर युवा हो, आप यंग हो, तो आप
थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचो। आप थोड़ा सा अगर इतना पढ़े हो तो उस चीज़ का यूटिलाइजेशन करो, उस नॉलेज का अगर आप यूज़ करोगे तब आपको फ़ायदा मिलेगा। ये चाय की दुकान आपको क्या दे देगी, इतना पढ़ लिख के मतलब क्या मतलब। और सोचो कि आपके माँ बाप को क्या फील होता होगा। तो कुछ आप अच्छा करो, थोड़ा सा आप कम कमाओगे, उसको माँ बाप आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, उनको लगेगा कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना पढ़ने के बाद, पैसा लगाने के बाद, टाइम लगाने के बाद अगर आप वो करोगे तो बिल्कुल ठीक नहीं। कहाँ जी रहे हैं आप? क्या आप भूल गए हैं उन दिनों को जो आपने बचपन में बिताए? अगर आप भूल गए हैं तो आप किसी बस स्टॉप पे जा कर के खड़े हो जाइए, स्कूल के गेट के पास खड़े हो जाइए और वहाँ पे देखिए कि कैसे आपके माँ बाप आपको ले जा कर के बचपन में स्कूल में एडमिशन कराते थे। आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते थे, ड्राइंग अच्छी बनाते थे, कुछ नया करते थे तो आपको कितना सपोर्ट किया जाता था। आप भले ही उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाते हो, लेकिन आपको ये बताया जाता था कोई बात नहीं बेटा, पढ़। डेली आपको अपने काम से छुटकारा पा करके आपके मम्मी पापा का स्कूल ले जा करके छोड़ना, आपको पढ़ाना, आपको घर लेके आना, फिर उसके बाद आपके होमवर्क को देखना, वो सब बातें कहाँ गई? वो सब प्यार कहाँ गए? एक पल भर में आप भूल गए। एक आपको जॉब नहीं मिलता तो आप इसको लेकर के इतने अपसेट हो जाते हो, तो वो सब दिन आप भूल गए। जब ये सब दिन आपने खुद फील किए थे, महसूस किए थे, इतने सालों तक आपने जो मेहनत किया उसको आप पल भर भुला करके चाय की दुकान खोल रहे हो। आप अगर सही में आप नहीं फील कर पा रहे हो तो किसी बस स्टॉप पे जा करके देखो, किसी स्कूल के गेट के पास 5 मिनट खड़े होकर के देखो कि कैसे आपके मम्मी पापा कितने प्यार से बच्चे को लेकर के आते हैं, उसको स्कूल में ले जाते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है टीचर से कंसल्ट करते हैं, बातें करते हैं कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, मुझे लेट हो जाएगा, आप रोके रहिएगा। ये सब बातें कहाँ गई? आप कैसे भूल सकते हो इसे? तो दोस्तों, आप इन सब चीज़ों को ना भूलो। ये सब चीज़ें ही हमें मोटिवेट करती हैं। आप इसी चीज़ को तो भूल रहे हो, इसीलिए तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो और ये सब काम कर रहे हो। आप इन्हीं सब चीज़ों को याद करो और ये वादा कर लो खुद से कि हमें उस दिनों की कसम हम कुछ ज़रूर करेंगे। कुछ बेहतर तो नहीं, लेकिन अच्छा तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं, कुछ तो कर सकते हैं अपने लायक। लेकिन उन सब चीज़ों को याद करो। इतना जो पैसा लगा है, आप कितने सारे ऐसे फैमिलीज वाले होते हैं जो कम पैसे होने के बावजूद थोड़ा कम खाना खाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और अगर लास्ट में कोई जाकर के कोई दुकान खोल दे तो कैसा लगेगा? तो ठीक है, आप इन सब चीज़ों को फिर से फील करो। कहाँ गए वो सब दिन? उन सब दिनों को याद करो और ये सोचो कि क्या मैं इसी चीज़ के लिए बना था? क्या मैं इसी सब चीज़ों के लिए ये सब पढ़ाई कर रहा था? इसी चीज़ के लिए मेरे माँ बाप ने इतने परेशानी झेले हैं? नहीं, आप उन सब चीज़ को फील करो और ये समझो कि नहीं, आप इस लायक नहीं हो, आप इससे बेहतर करने लायक हो। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो और उनको बताओ कि नहीं, उन सब चीज़ों को आप याद करो जो आपने बचपन में बिताए हो। उन सब चीज़ों को फील करो फिर से, और आपने खुद जिया है तो आपसे अच्छा कोई नहीं फील कर सकता। आप उसे फील करो और ये सोचो कि क्या मैं इसी लायक हूँ कि मैं पढ़ करके एक चाय की दुकान खोलूँ, मैं कोई एक दुकान खोलूँ? नहीं, आप और भी बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं, ऑफिशियल बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप अगर आप ये देखोगे कि अगर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि अगर आपके पड़ोसी का कोई बच्चा किसी ऑफिस में अगर कंप्यूटर भी चलाता है, भले ही उसको 10,000 मिलता है, लेकिन वो ताव से कहता है नहीं, मेरा बच्चा ऑफिस में जाता है, कंप्यूटर चलाता है। तो आप एटलीस्ट इतना तो करो। अपने माँ बाप की जो परेशानी थी, जो उनकी तुम्हारे लिए मोहब्बत थी, उन सबको कम ना करो, उनको परेशानी ना दो, उनको ठेस ना पहुंचाओ। आप कुछ अच्छा करो और ये फील करो कि आप इस लायक नहीं हो, आप इससे बेहतर करने लायक हो। आपकी परेशानी है तो वो मुझसे बेहतर आप जानते हो। वो आपकी अगर परेशानी है तो आप बिल्कुल लगे रहो। लेकिन हर कोई अगर इसको शुरू करना चाह रहे हैं तो मैं उनको रोकने के लिए ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो, आपके पास कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप कुछ और लोगों को इकट्ठा कर लो। आप चाहो तो अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा कुछ ही लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आप सोशल मीडिया का सहारा लो, किसी भी तरीके से उन सबको इकट्ठा करो और एक प्लान बनाओ, उस पर वर्क करो। ये कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पढ़ने में भी आपको थोड़ा टाइम लगा, उस बीच आपने नहीं किया, थोड़ा टाइम और सही। लेकिन हाँ, जब ये एक ग्रुप बन जाएगा पढ़े लिखे लोग का, तो आप एक बहुत अच्छा नया कर सकते हो एज कम्पेयर टू चाय। ये
बहुत ही गलत बात है। मैं तो यही कहूँगा कि आप ऐसा ही करो कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रहा है वो सब एक जगह इकट्ठा हो सकते हो। आप एक काम कर सकते हो कि ऐसे लोग को कलेक्ट करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ, उस पर वर्क करो। आप जानते हो कि ये जो फेसबुक, ये यूट्यूब बनाने वाले होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? बहुत बूढ़े लोग होते हैं? नहीं, आप खुद ही जानते हो कि फेसबुक किसने बनाया, यूट्यूब किसने बनाया, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आप हमेशा यूज़ करते हो, ये किसने बनाया? ऑब्वियसली ये सब यंग ही थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने टाइम को बचाया। पहले उसको टाइम वेस्ट, अपना टाइम जो था वो अपने नॉलेज में लगाया, उस नॉलेज को यूज़ करके कुछ किया, और तब जा करके उनको मिल रहा है। उनको थोड़ी पता था कि अगर वो यूट्यूब बनाएंगे तो वो सक्सेस हो जाएंगे, उनको थोड़ी पता था वो फेसबुक बनाएंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। उन्होंने अपने नॉलेज को यूटिलाइज किया। तो आप भी करो। ऑफकोर्स ऐसा करने वालों का ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। आप बहुत अच्छा नहीं, कुछ तो कर पाओगे। एटलीस्ट चाय से तो अच्छा ही आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, यही वजह था। लेकिन हाँ, लास्ट में मैं फिर से कह दूं कि इस वीडियो को बनाने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाया जाए। और ये बात भी गलत नहीं है कि जो चाय की दुकान खोल रहे हैं, सब छोटे छोटे स्टॉल्स हर जगह पे खुल रहे हैं, ये गलत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा चीज़ एक्सेप्ट कर लेना, इस चीज़ को फॉलो करना गलत है। उनकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होंगी तो वो ऐसा चीज़ कर रहे हैं, या उनके बारे में हम उतना डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है। और हाँ, सबसे ज़्यादा इफेक्ट, अगर आप ऐसे ही हर कोई करने लगा तो हर कोई जो गार्जियन रहेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने से रोकेंगे। और यही वजह है कि हमारा जो इंडिया है, इसी वजह से हमारा इंडिया जो है वो हर एक चीज़ से परिपूर्ण है। होगा यहाँ पे हर एक चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या है, यही सब चीज़ है। हाँ, कुछ और भी परेशानियाँ होती है जो हम लोग अपनी पढ़ाई के दौरान देखते हैं। कुछ थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलता है, वो बात ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप अगर कोई चीज़ करोगे तो वो बिल्कुल होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। और लास्ट में फिर से कह रहा हूँ कि किसी को इस बात से ठेस पहुँचाना नहीं है। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि हमारे देश का सिस्टम ठीक नहीं है, नेता ऐसे है वैसा है। तो एक बात बता दूँ कि जो पढ़ा लिखा रहता है, जो वाकई में समझता है कि नहीं, उसके पास नॉलेज है, वो पढ़ा है, तो आप ये जान लो कि उसको किसी चीज़ से, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या कर रहा है, हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ये नहीं करता। आप ये सोचो कि जो लोग छोटे छोटे मजदूर रहते हैं और फिर बाद में जा कर के अच्छा खासा अपना कंपनी बना लेते हैं, वो लोग थोड़ी ब्लेम करते होंगे। आप अपने सामने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं कि जो शुरू से ही मजदूर थे। अब मान लिया कि कोई आदमी है, वो शुरू से ही मजदूर था, वेल्डिंग का काम कर रहा था, करते करते वो अच्छा खासा अपना कंपनी बना लेता है। या आपने ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने देखा होगा कि कोई धीरे धीरे कोई एक लेबर था, घर बनाने में हेल्प करता था, लेबर था, करते करते मिस्त्री हो गया। मिस्त्री होने के बाद अच्छा खासा वो ठेकेदार हो जाता है। तो वो ऐसा थोड़े होता है कि वो किसी को ब्लेम करता है। और आप तो पढ़े लिखे हो, आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सोच जो हमारे भाइयों की है, यही चीज़ हमें कमज़ोर बनाती है और कोई भी चीज़ नहीं है। आप बचपन में ही आप प्रार्थना के बाद, आप अपने प्रेयर के बाद बोलते हो कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। एक बात और कहते थे कि मेहनत करने वालों की और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भैया, आपने कोशिश कहाँ किया, आप तो तुरंत हार मान गए। कोशिश किसको कहते हैं? कोशिश उसको कहते हैं कि जो बार बार फेल हो फिर भी उसको काम करते रहे। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाया, ये कहा जाता है कि 1200 बार वो फेल हुए थे, तब जाकर के हमारे पास बल्ब आता। सोचो, अगर वो इतना कोशिश नहीं करते, वो 100 बार 200 बार कोशिश करते, बहुत हो जाता। लेकिन उनके अंदर क्या था? धैर्य था। उन्होंने 1200 एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर के बल्ब बना। तो ये कोशिश नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, आप शुरू से ही इसीलिए समझाया जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और सफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ ऐसे नहीं है बचपन में थी तो बचपन में ही खत्म हो गई, नहीं, इन सबको एक्सेप्ट किया जाता है। आप पढ़े लिखे, आप समझदार आदमी तब हो जब इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद उस चीज़ को फॉलो करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप ज़रूर फील करोगे कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और अगर आप ऐसा नहीं किए हो तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा किसी न किसी को ब्लेम ही करोगे। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे
परेशान रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं। हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पता है कि कुछ परेशानियाँ आती हैं। बहुत सारे काम हमारे मेहनत के बावजूद बिगड़ जाते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, हम मेहनत करते हैं फिर भी उसका फल नहीं मिलता है। कुछ गरीब रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता, वो मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ फेल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार फेल हो गए तो फिर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें आप फेल हो गया किसी और चीज़ को एक्सेप्ट, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास टेक्निकल नॉलेज है या कोई भी नॉलेज है, उस चीज़ को यूटिलाइज करो। आप ये जानते हो कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि स्कूल में मैंने मेहनत किया, मुझे नंबर नहीं मिला, उसको मिला। तो कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं ना मिला, स्कूल तो आप एक दिन छोड़ दोगे, ज़िंदगी नहीं ना छोड़ोगे। ज़िंदगी तो आप ये खैर वो बात की बात है कि आप कब जाओगे, लेकिन ये मान करके चलते कि ज़िंदगी में हमें कुछ करना है, तो स्कूल तो छूट जाएगा, स्कूल वाले छूट जाएंगे, वो सब चीज़ें छूट जाएंगी, लेकिन आप तो रहोगे ना, आप वही कोशिश बाद में करो। और ये जो ट्रेंड में चल रहा है, चाय के पकौड़े के ये सब दुकान, ये सब मुझे नहीं लगता कि ये सब अच्छी चीज़ें हैं, है ना। तो पढ़े लिखे वाले जितने हैं वो सब एक सोच के साथ कम से कम इस वीडियो को देखें और ये समझें कि क्या मैंने कोशिश किया। अगर आप नहीं कोशिश किए तो कैसे कुछ काम चलेगा। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे होंगे जिनके पास HTML, जावा, पाइथन जैसे नॉलेज होंगे, वो वेबसाइट बनाए, ऐप बनाए, दूसरे को सेंड करें। और आप जानते हो कि जितने भी आजकल एजुकेशनल चैनल शुरू हो रहे हैं, जितने भी सब वीडियोस बन रहे हैं, मैक्सिमम सब के सब ऐप अपना अपना ऐप बना रहे हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपके पास ये नॉलेज है तो थोड़ा मेहनत करो, कुछ ना कुछ मैनेज करके आप कोशिश करो। कोशिश करने के बाद ऐप बनाओ, सॉफ्टवेयर बनाओ, वेबसाइट बनाओ, उसको जा करके आप सेल करो। कैसे नहीं होगा, इन सब तो बहुत सारी डिमांड है। आपके पास क्या है, आप अगर अच्छा पढ़ने वाले हो तो आप अपनी इस अच्छे स्किल का यूज़ करो। आप कहीं कोचिंग में जा करके पढ़ाओ, कोचिंग में पढ़ाते हाँ माना कि थोड़ा कम पैसा मिलेगा, लेकिन क्या है कि इससे आप कम पैसा आज कमाओगे तभी आप ज़्यादा बाद में कमाओगे, ये चीज़ रहती है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ समझे होंगे। और मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचाया जाए। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद जो समझाना चाह रहा हूँ तब आप कुछ कह सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी को ठेस पहुँचाना इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।